अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी अपकमिंग G20 समिट एंड विल सी के इस बार G20 समिट क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि जो अभी इस साल G20 समिट होने वाला है, इस बार जो होस्ट कंट्री है दैट इज़ इंडिया, और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जाएगी इन सितंबर 2023। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये है कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड द समिट इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ऑल राइट, सो इंडिया की इस अनाउंसमेंट पे पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है बाय रिजेक्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट, और साथ ही दे हैव सेड कि इंडिया के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी पर ये G20 समिट ऑर्गेनाइज़ करे, क्योंकि जो कश्मीर का स्टेटस है दैट इज़ ऑफ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और इस पर पाकिस्तान का मज़ीद ये आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया का G20 समिट इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में होल्ड करना ये साबित करेगा कि वो किस तरह एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी के स्टेटस को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर अगर इंडिया इस बात में कामयाब हो जाता है इन होस्टिंग द G20 समिट इन दी ऑक्यूपाइड टेरिटरी, तो बेसिकली ये एक फ़र्स्ट इंटरनेशनल इवेंट होगा इंडिया की जानिब से जो कि किया जाएगा इन द डिस्प्यूटेड रीजन, स्पेशली आफ्टर जब इंडिया ने यूनिलैटरल एब्रोगेशन की ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ द टेरिटरी ऑफ कश्मीर दैट वाज ऑन अगस्त 5, 2019। ऑल राइट, अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बहुत बुरी तरह हर्ट करेगा। ऑल राइट, यहाँ पर हम इस G20 ग्रुप की अगर अहमियत देखें तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लें, तो वो ये हैं कि दिस G20 ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ टोटल 19 कंट्रीज़, ठीक है, एंड द 20th इट द यूरोपियन यूनियन। और इस ग्रुप में मेनली हमारे मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ मौजूद हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं दैट मेक अप दिस ग्रुप ऑफ द 20 कंट्रीज़। अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली दीज ऑल 20 नेशंस रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। साथ में देर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ दिस कंट्रीज़ इन द इंटरनेशनल ट्रेड, एंड ग्लोबल GDP में भी इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इन कंट्रीज़ का, which is that G20 members account for 85% of the global GDP and 75% of the international trade, which is huge obviously, ठीक है, and population के हिसाब से it makes up around 2/3 of the world's population. यहाँ से आप इस G20 group of the 20 countries की अहमियत को जान सकते हैं। The decision to hold this G20 summit in the disputed territory will really hurt the interests of Pakistan। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस इंटरनेशनल इवेंट का होना असल में इस बात को इंडोर्स करेगा कि इंडिया का पूरा राइट है ऑन दिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और इस बात का ये डिनाइल होगा कि जो कश्मीर है दैट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, बल्कि ये एक तरह से मान लेना होगा कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। यही वजह है कि इंडिया ये G20 समिट ऑर्गेनाइज़ करना चाहता है इन दिस डिस्प्यूटेड रीजन, और दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान के लिए ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा हम ये मज़ीद जानते हैं कि पूरी दुनिया वाकिफ़ है इस बात से कि किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जाती हैं इन कश्मीर। तो अब यहाँ पर इंडिया ये इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ये मैसेज देना चाहता है कि ये तमाम इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जाती हैं उसके बारे में जो न्यूज़ दी जाती है वो सब गलत है, और जो ओवरऑल सिचुएशन है कश्मीर में वो कंट्रोल्ड है एंड नॉर्मल है बिल्कुल। तो एक तरह से दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय द BJP गवर्नमेंट टू मिसलीड द इंटरनेशनल community regarding the actual situation in Kashmir. And by organizing this event in Kashmir, basically this government wants to falsely project normalcy in the region.
और इंडिया इस बात से यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करके ये बात बताना चाहता है कि कश्मीर जो है वो उसका अपना पार्ट है, इंडियन टेरिटरी का ही इंटीग्रल पार्ट है। एंड इसी तरह ही वो ये मैसेज भी देना चाहता है कि ओवरऑल वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक है और कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं की जाती, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, जैसा कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड द ह्यूमन राइट्स वॉच, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडियन वॉर क्राइम्स और एट्रोसिटीज़ रिपोर्ट की हैं दैट द इंडियन गवर्नमेंट कमिट्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अटेम्प्ट किया है कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने का, वो भी बिल्कुल दुनिया के सामने है। एंड एवरीबडी नोज़ दैट इट इज़ द ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड द 4th जिनेवा कन्वेंशन। और जो एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंडिया इस समिट को इस्तेमाल कर रहा है टू इम्प्रूव इट्स इमेज एंड रेपुटेशन एज लीडर ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। और इस समिट में इंडिया मेनली फोकस करना चाहता है ऑन टॉपिक्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन एंड अदर सेवरल इश्यूज़ दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग राइट नाउ। सो इससे वो अपने लोगों की भी सपोर्ट हासिल करना चाहता है और दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहता है कि इंडिया इज़ डूइंग समथिंग वेरी पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि करंटली दुनिया में यूक्रेन क्राइसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू बना हुआ है, तो दिस हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट इशू। एंड उसने जो इंडिया जिन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहता है उसके एजेंडा को ओवरशैडो कर दिया है। मतलब कि G20 समिट में इन तमाम इश्यूज़ के अलावा जो मेजर इशू डिस्कस किया जाएगा दैट वुड बी द यूक्रेन क्राइसिस। और हम ये जानते हैं कि G20 ग्रुप में वेस्टर्न नेशंस भी हैं और रशिया भी है इस ग्रुप का पार्ट, और साथ ही यहाँ पर इंडिया भी है और चाइना भी है, जिन्होंने काफ़ी न्यूट्रलिटी इख्तियार की हुई है इन केस ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। सो इस समिट में इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है कि वो यूक्रेन क्राइसिस को अवॉइड कर सके, उस पर डिबेट और डिस्कशन को अवॉइड कर सके। और इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू टेक साइड्स, क्योंकि हम वी नो दैट इंडिया इज़ अ पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज़ अ पार्टनर ऑफ द रशिया। क्योंकि एक तरफ वो इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स का एक मेजर एलाय है और ये मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और दूसरी तरफ रशिया की बात है तो उसके साथ भी बहुत पुराने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया की रशिया के साथ। और इंडिया जो है हेविली रिलाई करता है रशिया पर फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड ऑल्सो फॉर द एनर्जी सप्लाई। तो यहाँ पर इंडिया को अपने रिलेशंस को बैलेंस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना हो सकता है। एंड अगेन द थिंग इज़ के जब G20 वो ग्रुप जिसमें वेस्टर्न नेशंस भी मौजूद हैं और रशिया भी मौजूद है, तो यहाँ पर जब यूक्रेन क्राइसिस पर डिबेट होगी तो दिस कैन लीड टू पोलराइजेशन विद इन द G20 ग्रुप। ऑलराइट, सो इस तमाम डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि G20 समिट इस साल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट साबित हो सकता है। ऑलराइट, सो ये हमारी एक ब्रीफ सी डिस्कशन थी अबाउट द फोर्थकमिंग G20 समिट दैट इज़ टू बी हेल्ड इन September 2023। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।